वाइल्ड लाइफ के इस एपिसोड में शुरुआत करते हैं अपने घर से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। वेलकम। यही हमारा घर है और इस तरफ खेती बाड़ी है। यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई है। ये टमाटर है। हम पिकनिक में जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कुछ टमाटर लेते जाएं, सलाद के काम आएंगे। तो उस तरफ बहुत सारी खेतियां हैं और उधर मटर छीमी लगे हुए हैं। मैं उधर से मटर छीमी लेना चाहता हूँ ताकि उसको चावल में डाल सकूँ। तो आइए हमारे साथ पीछे पीछे, मैं भागता हूँ। तो ये है मटर छीमी की खेती और ये बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन खाने के लायक है। ये देखिए, हम लोग इसे घर में खा रहे हैं। पुलाव में डालने के लिए ज़्यादा मटर छीमी की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने 2-4 ले लिया है, इतना काफ़ी है। ये देखिए, ये दूर से घर का मंज़र और उसके अगल बगल आजू बाजू और कोई घर नहीं है। अगर है तो बस पेड़ पौधे हैं। और ये देख सकते हैं, कहीं घर नहीं है, बस यही इकलौता घर है। बहुत सुकून मिलता है। और ये हाइट में कम है बाहर से, लेकिन अंदर से हाइट है। आइए मैं आपको दूसरे साइड से दिखाता हूँ। तो ये जो है, ये गुहाल बोलते हैं हम लोग। इसमें जानवर रहते हैं, बकरियाँ और खस्सी वगैरह। और आगे साइड यहाँ पे देखिए, ये दरबा है। यहाँ मुर्गियाँ रहती हैं। और आगे ये दरवाज़ा है, ये फ्रंट का दरवाज़ा है हमारा। और इस तरफ ये गाड़ी पार्किंग करने के लिए। और आगे जो देख रहे हैं, ये भी ज़मीन है। वो पेड़ के पास वो बांस लगे हुए हैं, बकरियां है वहाँ, उसके ऊपर पत्ते डाल देते हैं, बकरियां नीचे से खाती है। तो आज हम सब का प्लान है कि हम सब जाएं पिकनिक में। तो अब चलते हैं। बताए हुए लोकेशन के मुताबिक पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे जाना है और सारे लोग जा चुके हैं। पीछे मैं अकेला बचा हूँ। लकड़ियाँ जमा हो गई है। ये वाइट वाइट है, इसलिए मैं इसे खोल लेता हूँ।
आहा, हम लोगों ने खाना खा लिया है और अभी काफ़ी वक्त है, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा नीचे की तरफ जाया जाए। अभी पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे है, नीचे जाएंगे और उधर वहाँ का नज़ारा करना चाहते हैं और कुछ क्लिप लेना चाहते हैं। तो आइए देखिए हम कहाँ जाते हैं। अब मैं सबसे नीचे नदी की तरफ जाना चाहता हूँ, जो काफ़ी दूर है, लेकिन मुझे जाना है। काफ़ी ढलान है, उतरने में अच्छा लग रहा है। पहाड़ की ये खाली इलाका छोड़ करके अब हम जंगल में उतर चुके हैं। पेड़ पौधे काफ़ी है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है और मैं चलता जा रहा हूँ बिल्कुल नदी की तलाश में। जब तक नदी ना मिल जाए मैं उतरता ही रहूँगा और उतरता ही रहूँगा। ओह, ये तो काफ़ी दूर है, उम्मीद से भी ज़्यादा। अरे, ये तो सूखा इलाका है। पहाड़ के ऊपर से देखने में तो लग रहा था कि नीचे नदी है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, लेकिन ये तो बिल्कुल सूखा है। आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें वापस जाना होगा। बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे, सारा प्लान चौपट हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम वापस दोबारा जा रहे हैं ऊपर। हो, बड़ी मायूसी होती है जब आप बड़ी उम्मीद लेकर के आते हैं और फिर इतनी मेहनत के बाद भी काम नहीं होता है, तो समझिए एनर्जी ख़त्म हो गई है। ऊपर कोई है? इतने बड़े पहाड़ी इलाके का पैदल चक्कर लगाना कोई आसान काम नहीं होता है। इसीलिए तो मैं सारे पहाड़ों का चक्कर लगा करके और रास्ता भटक करके मैं थक गया हूँ। अब मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, इसलिए कि मैं पुराना वाला रास्ता भूल चुका हूँ और अब मैं दूसरा रास्ता लेकर के चढ़ रहा हूँ, इस उम्मीद पर के ऊपर चला जाऊँ, देखे क्या होता है। अरे कोई है? सूरज डूबने वाला है और मेरे पास बस एक ही उपाय है, और वो ये है कि हमें रात ठहरने के लिए यहीं कुछ इंतज़ाम करना होगा, इसलिए कि ऊपर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। नदी देखने की लालच में सारा प्लान चौपट हो चुका है और यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से रास्ता बनाया जाए। हमें खुद से बनाना पड़ रहा है। चलिए इस तरफ देखते हैं, आगे आइए। अरे बाप रे, यहाँ से तो रास्ता बिल्कुल बंद है, बिल्कुल गुफा की तरह है और आगे हम जा भी नहीं सकते। लो जी, अब हम करें तो करें क्या? एनर्जी सारी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ कुछ किया जाए। मुझे तो नहीं लग पा रहा है कि ऊपर पहुँच पाऊँगा दिन रहते। उजाला रहते हुए तो यहाँ बहुत सारे बम्बू कटे हुए हैं। लगता है आगे रास्ता बनाने के लिए फॉरेस्ट वालों ने काटा है। ये देखिए, यहाँ बहुत सारे बम्बू कटे हुए हैं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, यानी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, तो इसे शेल्टर बना लेता हूँ रात गुजारने के लिए। अगर इस तरह की स्थिति में आप हों कि आपके पास कुछ ना हो और डर सा महसूस हो रहा हो,
तो आप सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें, घबराए नहीं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। फिलहाल मुझे कुछ कटी हुई झाड़ियाँ मिली है और ये कुछ बेलें हैं जिससे मैं आसानी से रात का बसेरा बनाने में कामयाब हो सकता हूँ। क्योंकि अब यहाँ से ऊपर जाना नामुमकिन सा हो गया है, तो इधर उधर भटक के वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि यहाँ रात गुजारने का इंतज़ाम करूँ। ये बेलें काफ़ी मजबूत हैं। ये तो कुदरती रस्सी है, बहुत बढ़िया। ये जगह कुछ बेहतर है और अभी मैं छत बनाने लगा हूँ, इसलिए कि रात गुजारना खुले आसमान के नीचे बेहतर नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप नीचे भी इंतज़ाम करें और ऊपर शबनम से बचने के लिए भी छत का इंतज़ाम करें, जो मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ। छत का इंतज़ाम हो चुका है और अब मैं नीचे इस पे लेटने का इंतज़ाम कर रहा हूँ, जो वाकई एक पलंग से कम नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आप देखें कि जंगल में भी हमें रात गुजारने या ठहरने के लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम करने को मिलता है। और ये बेलें तो हमारा काफ़ी साथ दे रही हैं। इससे मैं रस्सी का काम किया करता हूँ और जो काफ़ी मज़बूत होते हैं। तो देखें, इस तरीके से मैं पत्तों को हटा करके और इन रस्सियों से मैं बांध देता हूँ, जो खुलते नहीं हैं और ये टूटते भी नहीं हैं। भूख तो लगी है, प्यास भी लगी है, लेकिन अभी यहाँ कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अंधेरा हो रहा है और कुछ हथियार भी नहीं है कि कुछ शिकार कर सकूँ। कुछ परिंदों की तो आवाज़ आ रही है और कुछ जानवर भी हैं। और हम जहाँ ठहरे हैं, यहाँ आप मेरे पीछे सांप के सुराख भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरे पास आग जलाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं काफ़ी थक चुका हूँ। मैं उनको आवाज़ लगा लगा कि वो नहीं मिल पाए हैं और सूरज डूब गया है। अब अंधेरा हो जाएगा कुछ देर में। मैं शिकार भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ हथियार भी नहीं है और आग जलाने के लिए भी कोई साधन नहीं है। तो बस मैं भूखा प्यासा मुझे यूं ही सोना पड़ेगा। मैंने सोने के लिए बस इतनी मेहनत की है, बची खुची एनर्जी मैंने अपना ख़त्म कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि सो के और नींद के ज़रिए चार्ज करूँ। इसके लिए मैंने ये शेल्टर बनाया है। हो
सूरज डूबते ही यहाँ का तापमान घट जाता है, ठंडी बढ़ने लगती है, तो ऐसे में रात गुजारना मुश्किल है। इसलिए मैं अपने जैकेट को पहन लेता हूँ और इसे पहन के ही मैं सोऊंगा ताकि आसानी से और आराम से नींद आ सके। अपने साथियों से बिछड़ने का तो गम है, अगर ऐसी सिचुएशन में आप होते तो क्या करते, आप कमेंट करके बताएं।